हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो जैसा आपने देखा कि आज आपको मिलने वाले हैं 80 फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग। बस आपको एक काम करना है कि आप जस्ट जितने सारे वर्ड्स आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे, उनसे आप सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ये आपके रिटन और स्पोकन दोनों हिसाब से दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का मतलब होता है मन बहलाना या अच्छा लगना किसी को। सेकंड वर्ड है एसेट। एसेट का मतलब होता है, बाय द वे एंड मिस्टेक से हो गया है। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति या कोई भी उपयोगी या मूल्यवान गुण या कौशल या व्यक्ति, यानी कोई ऐसा इंसान हो या कोई वैसी चीज हो जो बड़ा गुण से भरा हुआ हो, उसको हम एसेट्स कहते हैं। ऐसे संपत्ति या पूंजी होता है। लिटरल मीनिंग बास्टर्ड। बास्टर्ड का मतलब होता है हरामी, लाइक निकम्मा टाइप का, जो आपके लिए अच्छा ना हो, उसको हम कहते हैं बास्टर्ड। नेक्स्ट हमारा बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा। ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है नरम, मतलब जिसमें कोई टेस्ट ना हो, उसमें कोई स्वाद ना हो, उसको हम कहते हैं ब्लैंड। ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का मतलब होता है आनंदमय। बोरो। बोरो मीन्स होता है उधार लेना, देना नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे। बोरो मीन्स उधार लेना। नेक्स्ट हमारा बाइकॉट। बाइकॉट का मतलब होता है बहिष्कार या बहिष्कार करना। दोनों यूज होता है वर्ब के जैसा भी और नाउन के जैसा भी। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्राइड। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन। नेक्स्ट आपका बर्गलरी। बर्गलरी का मतलब होता है सेंधमारी, जो सेंध मार करके कहीं हम चोरी वगैरह करते हैं। नेक्स्ट है सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, कोई पार्टी, कोई लाइक पार्टी या फंक्शन आप उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब होता है हंसमुख, जो काफी लाइक देखने से आपको लगे क्या क्या मजेदार आदमी है। नेक्स्ट है हमारा क्लसल। क्लसल का मतलब होता है प्रचंड, मतलब बहुत ज्यादा। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी को लाइक पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। नेक्स्ट हमारा कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। नेक्स्ट है करप्शन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। नेक्स्ट हमारा है क्राइम। क्राइम मीन्स होता है अपराध। डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, जिसमें बहुत अच्छा टेस्ट हो। डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है हैप्पी, प्रसन्न। नेक्स्ट आपका डेमोक्रेसी। अब इसको डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। ओ बाय मिस्टेक लिखतंत्र हो गया, इट इज लोकतंत्र। डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहराई। डोनेट। डोनेट का मतलब होता है दान करना। डॉस। डॉस का मतलब होता है खटिया या चारपाई, जिसको कॉट भी कहते हो, COT। नेक्स्ट हमारा डंग। डंग का मतलब होता है गोबर, गाय की गोबर, भैंस का गोबर, दोनों हो सकता है, तो डंग का मतलब होता है गोबर। नेक्स्ट हमारा एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है अति प्रसन्न, या आप कह सकते हो बहुत ज्यादा खुश। एम्परर। एम्परर का मतलब होता है सम्राट, राजा, किंग। फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। जब आप कहीं जॉब करते हो या कहीं कुछ काम करते हो और वहां से आप छोड़ करके जाते हो, तो उसको हम कहते हैं फेयरवेल पार्टी देना। तो पार्टी भी होती है फेयरवेल, तो फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा, धोखेबाज भी हम कह सकते हैं उसको। फ्रिक का मतलब होता है सन की, थोड़ा पागल टाइप का इंसान, उसे हम कहते हैं फ्रिक। नेक्स्ट हमारा गैगा। गैगा का मतलब होता है बेहुदा। बेहुदा बिल्कुल लाइक मूर्ख टाइप का, एसिनाइन टाइप का। जैग्नेटिक। जैग्नेटिक का मतलब होता है भारी भरकम। जैग्नेटिक का मतलब क्या होगा? भारी भरकम, बिल्कुल बहुत हैवी। ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न या हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीसी। ग्रीसी का मतलब होता है तेलमय, मतलब जो ज्यादा तेल से लगा हुआ हो, ज्यादा ऑयली टाइप का, उसे हम कहते हैं ग्रीसी। ग्रूम। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। हार्डनेस। हार्डनेस को हम कहते हैं कठोरता। हाइट। हाइट मीन्स होता है ऊंचाई, ये सभी को पता होगा, हाइट ऊंचाई। इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा या बहुत, लाइक आप कभी सेंटेंस में यूज करते हैं, आई एम इमेंसली हैप्पी। आई एम इमेंसली हैप्पी। नेक्स्ट हमारा जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब होता है आनंद पूर्वक या आनंद पूर्ण, मतलब बहुत खुश, इसका भी मतलब होता है। लाइक इट वॉज अ जॉयफुल मोमेंट, काफी आनंदपूर्ण माहौल था। लेंड। लेंड मीन्स होता है उधार देना। अब यहां पर याद करिए कि हमने उधार लेना का भी मीनिंग याद किया था, बोरो। बोरो मीन्स उधार लेना और लेंड मीन्स उधार देना।
नेक्स्ट हमारा लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। चलिए आप यहाँ पे एक डिफरेंस हमें जरूर बताएंगे, हाइट और लेंथ में क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब होता है महिमा, या आप जब आप किसी लाइक किंग वगैरह में पुरानी कहानियों में सुना होगा यो मैजेस्टी, मतलब महामहिम जिसको आप कहते हो। मैमथ, मैमथ का मतलब भी होता है विशालकाय, काफी बड़ा, बहुत बड़ा, लाइक जिग्नेटिक टाइप मैमथ कहलाता है, मतलब दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स हो जाएगा। मैसिव, मैसिव भी एक सिनोनिम्स हो जाएगा मैमथ का, मैसिव का, जिग्नेटिक का। मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी का मतलब था विवाह, आपने बहुत सारी साइट्स का नाम सुना होगा, वेबसाइट्स का नाम सुना होगा जो मैट्रिमोनी वेबसाइट्स है। नेक्स्ट है मैरी, मैरी का मतलब भी होता है हैप्पी, हंसमुख कह सकते हैं या आनंदित कह सकते हैं। आपने मेरी क्रिसमस जरूर कहा होगा कभी ना कभी। माइस्ट का मतलब होता है गीला, माइस्ट का मतलब क्या होता है, गीला। जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे जब नमी जिसको हो जाता है, जिसमें नमी हो, उसको हम कहते हैं मॉइस्ट। मर्ड, मर्ड मीन्स होता है कीचड़। मर्डर, मर्डर मीन्स होता है हत्या, और ये आजकल शब्द ये बहुत ज्यादा यूज होता है मर्डर। चलिए पतित, पतित का मतलब होता है पतली दुबली, बिल्कुल लाइक वायरी टाइप की, बिल्कुल दम पतली, दम दम पतला जिसको आप कह सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखेंगे कि पेटिट का यूज ना हम पॉजिटिव सेंस में भी करते हैं कि काफी सुंदर दिखने वाली पतली दुबली लड़की। पीट, पीट का मतलब होता है गधा, गधा सॉरी गड्ढा, ठीक है। गड्ढा समझते होंगे, लाइक बारिश होती है तो गड्ढे हो जाते हैं, आप कहीं लाइक कुदार वगैरह से, फावड़े वगैरह से करके भी आप गड्ढा बना सकते हैं। प्लेज, प्लेज का मतलब होता है चौक। पोजीशन, अब देखिएगा इसको ना लोग पोजीशन या कुछ और इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, पोजीशन कहते हैं इसको, इसका मतलब होता है अधिकार। प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है बारात, या आप कह सकते हैं जुलूस। नेक्स्ट हमारा है प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मींस आंदोलन और आंदोलन करना दोनों होगा, यानी नाउन और वर्ब दोनों के जैसा यूज होगा। प्यूनी, प्यूनी का मतलब होता है बिल्कुल नन्हा सा, बिल्कुल कमजोर सा, लाइक फ्रेजाइल टाइप का। रैस्कल, रैस्कल का मतलब होता है धूर्त आदमी, बदमाश टाइप का आदमी जो आपको ठग सकता है, लाइक चीट आप कह सकते हैं, चीटर कह सकते हैं उसे आप। रिवेलियन, रिवेलियन का मतलब होता है विद्रोह। रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, लाइक भारत एक रिपब्लिक देश है, आप कहते हैं गणतंत्र देश है। चलिए रॉबरी, रॉबरी मीन्स होता है डकैती, थोड़ा थेफ्ट से बड़ा वाला, थेफ्ट छोटा वाला और रॉबरी बड़ा वाला। रूफ, रूफ का मतलब होता है छत, जो आपके ऊपर का हिस्सा होता है मकान के, उसे हम कहते हैं रूफ। सीनर, सीनर का मतलब होता है पापी। एस आई एन, सिन का मतलब होता है पाप, और उसमें सॉरी एन को डबल करने के बाद ईआर लगा दीजिए तो नाउन बन गया पाप, यानी कि सिन करने वाला सिनर कहलाता है। स्लैवरी, स्लैवरी का मतलब होता है गुलाम। स्लैविस, स्लैविस का मतलब होता है कमीना, लाइक मीन टाइप का। स्लीपर्स, स्लीपर्स का मतलब होता है चप्पल, जिसको आप स्लीपर्स भी कहते हैं, ठीक है, स्लीपर्स भी कहते हैं, एक्चुअली स्लीपर्स होता है चप्पल। नेक्स्ट स्मगलिंग, स्मगलिंग का मतलब होता है तस्करी, जैसे आपने सुना होगा वो पुष्पा, याद आ गया होगा आप लोग को, स्मगलिंग वहां भी होती है। सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस का मतलब होता है कोमलता, टी पे कम जोड़ देंगे, सॉफ्टनेस नहीं कहेंगे, सॉफ्टनेस कहेंगे हम उसे। सौर, सौर का मतलब होता है खट्टा। स्पाइसी, स्पाइसी बोलते हैं मसालेदार, आप जब फास्ट फूड खाने जाते हैं तो जरूर ये शब्द यूज करते हैं स्पाइसी। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब होता है वैभव, आपके पास गाड़ी भी होगा, काफी सुंदर और ब्यूटीफुल को हम स्प्लेंडर कहते हैं, शानदार आप कह सकते हैं इसको। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब बेवकूफ, मूर्ख। स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मीठा। थेफ्ट आ गया ना, थेफ्ट, रॉबरी हमने देखा, अब आ गया थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। थिकनेस, थिकनेस को मतलब बोलते हैं मोटाई, मतलब किसी चीज का मोटा होना। थ्रेड, थ्रेड मतलब होता है धागा। टाइनी, टाइनी मीन्स होता है बहुत छोटा। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा। यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है निकम्मा, बिल्कुल बेकार। वर्मिलियन, वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर, जो औरतें अपने जब उनकी शादी हो जाती है तो अपने मांग में अप्लाई करते हैं, उनको कहते हैं वर्मिलियन। और वहां पर जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो यूज वर्मिलियन कहते हैं, अप्लाई करना यूज नहीं करेंगे, सॉरी वो मैं बोल रहा था, यूज नहीं करते हम, अप्लाई करना कहेंगे, अप्लाई वर्मिलियन। विड्थ, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई या चौड़ाई, और माइट बी ट्रांसलेशन एरर है, चौड़ाई। चलिए तो ये थे आपके 80 वर्ड्स जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी है, और बिल्कुल जो आप जीरो से सीख रहे हैं उनके लिए ये जरूरी है। तो जरूर आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के संग, ज्यादा से ज्यादा लाइक
और सेंटेंसेज बनाने की कोशिश कीजिए। एंड में जो भी मैंने आपको बोला कि जो जो वर्ड्स आप अच्छे सेंटेंसेज बना सकते हैं, प्लीज कमेंट में आप इसको बना करके जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।